एक तो बन्नू में अटैक है जिसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है, और इस मामले में ना कोई सियासत होनी चाहिए, ना ये मेरी सोच क्या है और किसी और की सोच क्या है। हर उस वाक़े के अंदर जिसमें पाकिस्तानी कौम का एक भी बेटा, एक भी बच्चा शहीद हो जाए, और इस वाक़े के अंदर 18 हैं, 13 सिविलियंस और 5 जो हैं वो सोल्जर्स हैं, तो उसके लिए पूरी कौम को बेहक आवाज़ कहना चाहिए कि ऐसे कातलों को, ऐसे खारजियों का ख़ात्मा इस मुल्क से यकीनी बनाया जाए। बेहक ज़बान कहना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ इनको कुचला जाए। और जिन लोगों ने इनके मामले में नरमी माजी में पैदा की या अभी जिनके दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस मामले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है, कभी दाएँ चलना शुरू कर देते हैं और कभी बाएँ चलना शुरू कर देते हैं। इस मामले में एक ही रास्ता और वो सीधा रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उस रास्ते से माजी में भी जो हटा उसने पाकिस्तान का नुकसान किया। जहाद अफ़गानिस्तान से शुरू हो जाए और आज तक की तारीख़ में जो जब भी हटता रहा, 90s में हटे तब पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये जितने मुसल्लह जत्थे थे पाकिस्तानी सरज़मीन पे जब पैदा हुए, तो उस वक्त हमें आंखें खोलनी चाहिए थी कि कल ये हमें काटने को दौड़ेंगे, हमारे बच्चों का खून बहाएंगे। APS के अटैक में यही हुआ। फिर हमने इनके लिए दरवाज़ा कैसे खोल दिया, मुझे समझ से बालातर है। लेकिन इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करें और पूरी क़ुव्वत के साथ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए और एक ही आवाज़ उठानी चाहिए कि इन मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तानी सरज़मीन से ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। आज की जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो अमरीकी सदर का एक स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान का नाम भी लिया। पहले उनका बयान सुन लें, फिर मैं आपको खबर बताता हूँ कि खबर है क्या। Tonight I am pleased to have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. 26 अगस्त 2021 में जब अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही थी तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी फ़ौजी उसमें मारे गए थे, और काफ़ी बड़ी तादाद में, आई थिंक कोई 150 और 160 के करीब नंबर है, जो अफ़गान शहरी उस वाक़े के अंदर शहीद हो गए थे। ये वो शख्स है जो इस वाक़े के अंदर बॉम्बिंग का, जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम है कि इसी ने वो बॉम्बिंग करवाई थी, और ये सारी इस प्लान का मास्टर हेड या जो भी कह लें, इसका सुपरवाइज़ करने वाला था इस पूरे प्रोसेस को। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरियाज़ पे अमेरिकी इंटेलिजेंस की दी हुई इतला के ऊपर एक कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ़्तार किया और अब इसको अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। तो उससे एक कॉपरेशन का वो बाब जो पिछले कई सालों से बंद हो चुका था, 3-4 सालों से, जब से ख़ास तौर पर वो अफ़गान सरज़मीन से अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हुआ था, तो एक मिसट्रस्ट वाला एलिमेंट आ गया था। यहाँ से हमारे उस वक्त के DGISI एक काबुल बहुत 5 स्टार होटल के अंदर जाके चाय का कप पी के कह रहे थे कि सब कुछ हमारे काबू में। तो अमरीकियों ने उसका मतलब ये लिया था कि ये जो अफ़गान तालिबान का जितना राइज़ है और काबुल के ऊपर कब्ज़ा है, इसके अंदर हमारी कोई कार्रवाई शामिल है। उसके बाद एक तनाव वाली कैफियत थी, वो कुर्बत जो करीबी एक ताल्लुक़ था दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें रुकावट आई हुई थी। इस वाक़े की बाज़ जो माहिरीन है वो इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि शायद वो दो तरफ़ा ताउन जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ हो जाएगा। दानियाल चौधरी साहब सबसे पहले, दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ नहीं है अभी। दानियाल चौधरी साहब आते हैं तो उनसे फिर ये अमरीकी जो रिएक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। मुस्तफ़ा साहब पहले ये बन्नू वाले वाक़े से आपसे रिएक्शन ले लें। इस वाक़े को, जब भी कोई वाक़या होता है तो एक तकलीफ़ आती है। मैं उस वक्त फिर सवाल उठाता हूँ कि हम माजी की गलतियों से सीखते हुए कम से कम अभी ये तहिया कर लें कि हमने कभी दरवाज़ा खोलने का सिलसिला बंद कर देना है हमेशा के लिए। क्या इसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी कौम को यकजहती के साथ एक स्ट्रेटजी बनाए? जी शुक्रिया। मलिक साहब, आपने इब्तदाइये में 2 स्टेटमेंट्स दिखाई। एक तो आपने बन्नू वाले इशू को भी कवर किया और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है, एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया उस हवाले से। देखिए, कौमें जब उनके कोई शहरी सिटीजन्स दहशतगर्दी के हमले में मार दिए जाएं तो फिर वो अपने दुश्मनों को भूलती नहीं है। अमेरिका इस रीजन से निकल चुका है, जहनी तौर पे भी उसका मेंटल चेकआउट भी इस रीजन से हो चुका है, लेकिन अभी भी जिन्होंने उसके शहरियों पे हमला किया, उसके फौजियों पे हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक श्योर किया कि वो शख्स जो है वो पकड़ा जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से रवायत ये रही कि हम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और एक लातादाद जितने हमारे ऑपरेशंस हुए, उन ऑपरेशंस में जिस बहादुरी से 1 लाख के करीब
तादाद हो चुकी है जो 9/11 के बाद पाकिस्तानियों की शहादतें हुई, जी बिल्कुल। और फौजियों की जो शहादतें हैं वो 65 और 71 की जंग से ज़्यादा हैं। और उसके बावजूद मलिक साहब हैरानगी होती थी जब हम ये गुफ्तगू सुनते थे कि जनाब बैठ जाएं, जनाब बैठकर इन दहशतगर्दों के साथ बातचीत कर लें। हमने उनकी टीवियों के ऊपर इंटरव्यू भी चलते हुए देखे। साने APS एक कितना अलमनाक सानिया था कि हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उन वालदैन पे अपने मासूम बच्चों की जो लाशें थीं जब उन्होंने वो उठाई तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, या रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो हमारे जवान शहीद होते हैं जब उनकी मैयतें वापस अपने घरों में जाती हैं तो उनके वालदैन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी कोई क्लैरिटी नहीं रही। अभी मुझे थोड़ा बहुत एक ये ज़रूर नज़र आता है कि माजी की निस्बत एक क्लैरिटी मौजूद है कि हमने इन दहशतगर्दों का कला कमा करना है और इनके साथ लड़ना है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट की, आपको सियासतदानों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक हिमायत दरकार है। आज उस तरह का कंसेंसस पॉलिटिशियंस नहीं फराहम कर पा रहे। देखिए ये अब कई इस ज़िमन में ऐसी बातें हैं कि जिनका जिक्र करते हुए भी हमें अफसोस होता है कि सियासतदानों को खुद आगे बढ़कर इसमें लीड लेनी चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए और जो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस दिलाती हैं उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को आपको फिर उस मौके पे लूज नहीं करना चाहिए। हमारी पॉलिसीज के अंदर नो डाउट कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस रही कि एक तरफ हम तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम पूरी दुनिया से अपने सर पर लेते रहे, साथ ही साथ फिर जब उनकी हुकूमत वहाँ पर आ गई अफगानिस्तान में तो हमने देखा कि वही तालिबान जिनकी वजह से पाकिस्तान ने इतना इल्ज़ाम उठाया, वही तालिबान आज वहाँ पर तहरीक तालिबान को, TTP को पनाह दिए हुए हैं। TTP वहीं से बेसिस बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमले भी करती है, हमारे जवान भी जितने हमले पिछले महीनों में पाकिस्तान में हुए हैं 1 साल के अंदर, सबका बेस उधर है। जी हाँ, और वो अब एक और इसमें फिर अब जब इसकी इतनी डायमेंशंस है मलिक साहब कि जब दोहा एग्रीमेंट हो रहा था उस दोहा एग्रीमेंट के अंदर हमें मेक श्योर करना चाहिए था कि ये चीज़ लिखी जाती कि अफगान सरजमीन कोई दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ या खित्ते के किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगी। उसका कोई प्रैक्टिकल मैकेनिज्म होना चाहिए। अब देखें ना, फैसल चौधरी साहब आपसे भी पूछ लूँ, ये बन्नू वाकया मैं APS के बाद कहता था हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। परेड लेन बॉम्बिंग 3 जनरेशन थी फौजियों की उसके अंदर, जर्नैल से लेकर पोते तक उस वाक़े में शहीद हुए। मून मार्केट लाहौर का वाक़या देख, कासम मार्केट, ये मीना बाज़ार पेशावर वाला वाक़या देख ले, कोई एक वाक़या जो बताएं हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी ना हो। ये सारे एक एक वाक़या इतना बड़ा था। देखिए जो मुस्तफ़ा साहब ने बात की है ना, वो बात में बड़ा वज़न है। हमारे जो चीज़ लैक कर रही है इस वक्त, देयर इज़ नो डाउट कि हमें एक वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बलूचिस्तान और KP में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना है। अब दहशतगर्दी के साथ मुकाबला अफवाज पाकिस्तान बहुत दिलेरी से कर रही हैं, हमारे बच्चे बहुत शहादतें दे रहे हैं, लेकिन इस बड़ी जंग के बावजूद वो क्या अवामिल हैं जिनकी बिना के ऊपर हम बतौर कौम जो है इस मसले से निबर्द आज़मा नहीं हो पा रहे। कुछ हमारी मारूजी हालात हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा मुस्तफ़ा साहब ने कि कौमें अपने दुश्मनों को नहीं भूलती, लेकिन 20 साल जंग के बाद तालिबान और अमेरिका दोहा में बैठ के उन्होंने अपने मामलात हल किए। हम 40 साल जहाद लड़ते रहे तालिबान के साथ। जब वहाँ पे 2 मुखालिफ हुकूमतें आई, जब उनकी हुकूमत आई, हम उनके साथ भी लड़ना शुरू कर दिया है। मेरा सवाल इसमें बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई एक रत्ती भर भी किसी की सपोर्ट नहीं है जो कि पाकिस्तान पे हमले करे, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद करें, पाकिस्तान के फ़ौजियों को शहीद करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों को शहीद करें। वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। लेकिन दहशतगर्दी को किसी एक सूबे, किसी एक इलाके, किसी एक लसानी कौम या एक पार्टी का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये मिन हैसल कौम मसला है और मिन हैसल कौम ही इसको टैकल किया जा सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक ख़त्म नहीं होता, हम इसमें वो सख्त फ़ैसले लेने से हम अगर ले भी लेंगे तो उसको अवामी हमायत हासिल नहीं होगी। हमारी जो भी दाखिली सियासी तकसीम है ना, इस इशू के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो हमारा कॉमन एजेंडा है। नहीं, देखिए नदीम साहब, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये दाखिली जो हमारे प्रॉब्लम है ना, ये दाखिली प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल होते तो मैं आपकी बात मानता। ये अब हो गए हैं बिल्कुल, एक तनाव की जो कैफियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको कम किए बगैर
अब तालिबान से अगर आप बात नहीं करेंगे तो टीटीपी का जो फिनोमेना है, जो एक मैनेस है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे जिनके पास बेसिस हैं? आपको कोई पॉलिटिकल कोई एंडेवर्स पे तो करने पड़ेंगे ना, कि आप उनको कैसे वहाँ से रोकेंगे। जब हम उनके खिलाफ, ये एक पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ को रिजॉल्व करना है। जंग बिल्कुल हमारी फ़ौज लड़ रही है, आज भी लड़ रही है, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, हमारी अवाम, बच्चे जो जिस तरह से कल बन्नू में शहीद हुए हैं, APS में शहीद हुए हैं। लेकिन ये जब पॉलिटिकल लोग, पार्लियामेंट जो है, अगर वो अवामी हमारे से आई होगी तो फिर पार्लियामेंट ये पुरएतमाद होगी। ये